अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सोम के बाब सोम के सबक नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत और हुस्न मामलात की मशक हल करेंगे। सदाकत कहते हैं सच्चाई को, इमानत कहते हैं दी हुई चीज़ की हिफाजत करना, और हुस्न मामलात कहते हैं आपस के मामलात को एक दूसरे के साथ बेहतर बनाना। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ और इस सबक की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जो बात जैसी हो उसको उसी तरह से बयान करना कहलाता है सदाकत, सिला रहमी, अफ़्व दरगुजर, रवादारी। जो बात जैसी हो उसको उसी तरह बयान करना सदाकत कहलाता है। जिस शख्स को कोई चीज़ हिफाजत के लिए दी जाती है उसे कहते हैं सादिक, शाहिद, अमीन या फिर आबिद। उसको हिफाजत करने वाले को अमीन कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा वालों की अमानतें सुपुर्द की। किसके हवाले की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तो इसका आंसर है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तिजारत में माल फरोख्त करने से मना किया गया है। कस्में खाकर, ज़्यादा मुनाफा कमाकर, कम मुनाफा कमाकर, नुक्स बताकर। कस्में खाकर। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। जो शख्स मिलावट के ज़रिए लोगों को डैश देता है वो हम में से नहीं। जो शख्स मिलावट के ज़रिए लोगों को धोखा देता है, क्या देता है? धोखा देता है, वो हम में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन भी आपकी बहुत इज्जत करते थे। आगे है, लेन देन के मामलात को सच्चाई और ईमानदारी से निपटाने को हुस्ने मामूलात कहते हैं। हुस्ने मामूलात कहते हैं। झूठ और ख़यानत की वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। आगे है सवाल नंबर 3, दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, सदाकत और अमानत का मफहूम बयान करें। सदाकत किसे कहते हैं और अमानत किसे कहते हैं? सदाकत का मफहूम। सदाकत के मानी है सच्चाई। इसका मतलब ये है कि जो बात जैसी हो उसको इसी तरह बयान किया जाए। इसका मुख्तसर सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। आगे उन्होंने पूछा है अमानत का मफहूम क्या है। अमानत का मफहूम है, अमानत का मतलब है अगर कोई शख्स हमारे पास कोई चीज़ रखवाए तो उसको उसी हालत में वापस की जाए, और अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक तरह से निभाना भी अमानत कहलाता है। मुख्तसर सवाल का जवाब। आगे है सवाल नंबर 2, अमानतदारी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तहरीर करें। अमानतदारी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ईमानदारी नहीं वो सच्चा साहिब ईमान नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे सवाल नंबर 3 है, नाप तोल के मुतल्लिक अल्लाह ताला का एक फरमान बयान करें। नाप तोल के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, फरमाने इलाही और इंसाफ के साथ नाप और तोल को पूरा करो। सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे है सवाल नंबर 4, हुस्ने मामूलात के माना और मफहूम बयान करें। हुस्ने मामूलात किसे कहते हैं उसका माना और मफहूम बयान करें। माना, हुस्ने मामूलात का माना मफहूम, ज़िंदगी के तमाम मामूलात को सच्चाई और दयानतदारी से सर अंजाम देना हुस्ने मामूलात कहलाता है। सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे है सवाल नंबर 4, दरअसल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानतदारी के बारे में आप क्या जानते हैं? ईमानतदारी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत व दयानत की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारते थे। किस लक़ब से पुकारते थे? अमीन के। मक्का मुकरमा के लोग अपनी कीमती चीज़ें बतौर अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बाहिफाजत वापस करते थे। हिजरत मदीना की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की और फरमाया कि इमानतें उनके मालिकों को वापस करके हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ईमानदारी नहीं वो साहिबे ईमान नहीं हो सकता। तो सवाल नंबर 1 साथ एल लिखेंगे यानी लॉन्ग का जवाब है यहाँ से यहाँ तक। सवाल नंबर 2 1 का जवाब है यहाँ से यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 2, हुस्ने मामूलात किसे कहते हैं? नीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई मिसाल दे। हुस्ने मामूलात हमने मुख्तसर सवालात में भी पढ़ा, ज़िंदगी के तमाम मामलात को सच्चाई और दयानतदारी से सर अंजाम देना हुस्ने मामूलात कहलाता है। ये भी उसमें ऐड करेंगे लॉन्ग में आंसर में और यहाँ से भी। रोज़मर्रा मामूलात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार नहायत पाकीज़ा और आला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में कस्में खाकर, नाप तोल में कमी करके, झूठ बोलकर और मिलावट करके माल फरोख्त करने से सख्ती से मना फरमाया, क्योंकि ये चीज़ें हुस्ने मामूलात के ख़िलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे थे। देखा कि एक आदमी गल्ला बेच रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले के ढेर के अंदर हाथ डालकर देखा, वो गल्ला ऊपर से खुश्क लेकिन अंदर से गीला था। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं है। इस्लाम ने तिजारत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में दयानतदारी की ताकीद फरमाई है। लॉन्ग सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ तक है यहाँ से। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने मश्क हल की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबात की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।